ओके, तो आ गई आप सबको? मेरी स्क्रीन आ गई? मुझे वेब करके बता दो। ओके, थैंक यू सो मच। तो चलिए हम आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज हम जानने वाले हैं हेल्दी हैबिट्स के बारे में, हेल्दी रूटीन के बारे में। ओके, देखिए, हेल्थ सबको चाहिए। एक अच्छी सेहत सभी को प्यारी होती है। बट एक अच्छी सेहत के लिए हमें जो अच्छी आदतें चाहिए वो कोई भी करने को तैयार नहीं होता। एक अच्छी सेहत पाने के लिए, ठीक है, अब आपको अगर कोई भी बात अच्छी लगे ना, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो एक अच्छी सेहत पाने के लिए अच्छी आदतें सबसे पहले डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम उन्हीं आदतों के ऊपर, उन्हीं रूटीन के ऊपर बात करने वाले हैं। ऑलराइट, तो चलिए हम आज के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो आज के सेशन का मेन टॉपिक था, हेल्दी रूटीन। अभी हेल्दी का मतलब आपको पता है कि हेल्दी मतलब फिट। रूटीन, सर ये रूटीन का मतलब क्या होता है? रूटीन का मतलब डेली सेट ऑफ एक्शंस जो कि आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो। ओके, डेली सेट ऑफ एक्शंस कह लो, रेगुलर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस कह लो, जो कि आप अपने आदत के अकॉर्डिंग डेली डेली परफॉर्म करते हो, लगातार परफॉर्म करते हो एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ये भी जरूर लिखना, एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। अभी सर इसे थोड़ा सा इलेबोरेट करके बताओ, थोड़ा सा डीप करके बताओ। चलो अब मैं आपको बताता हूं। देखो, आपका जो रूटीन है ना, वो आपकी डेली की डेली आदतें हैं, जो कि कुछ उसमें से बहुत जरूरी होती हैं, कुछ में उनमें जरूरी नहीं होती, बट आप वो चीजें करते हो। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, इस मीटिंग में मैं एक चीज नोट कर लेना, मैं आपको एग्जाम्पल से बताने वाला हूँ, ठीक है? एग्जाम्पल, आपको एक एग्जाम्पल भी बढ़िया लगे ना, तो रिजल्ट में जरूर बताना। देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह उठते हो, ठीक है, सुबह सुबह उठकर हम लोग पानी पीते हैं। ठीक है, अब कई लोगों को आदत होती है पानी पीने की, कई लोग नहीं पीते। बट सबसे पहले जो काम काम क्या करते हैं? ब्रश करना करते हैं सभी लोग, है ना? कोई ऐसा तो नहीं जो मैं चेक कर लूं कोई ब्रश तो नहीं, ऐसे तो नहीं कि ब्रश नहीं करता हो। ओके, तो बिल्कुल ओके। एंड ब्रश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने कल जो सेशन किया था वो हमारे दांतों के ऊपर था। ऑलराइट, तो आप सुबह सुबह जो उठ के ब्रश करते हो, क्या वो आपकी एक आदत है? यस और नो? वो आपकी आदत क्यों है? क्योंकि बचपन से हमें हमारे माँ बाप ने ये चीज सिखाई है कि सुबह उठकर सबसे पहले ब्रश करते हैं, ताकि हमारे जो दांतों में जो भी गंदगी वगैरह लगी है वो सभी की सभी निकल जाए। ओके, यस और नो? बिल्कुल सभी चैट बॉक्स में जितने भी लोग, कैमरा ऑन है कैमरा ऑफ है, चैट बॉक्स में एक्टिव जरूर रहना। ओके, तो आप सभी को सुबह सुबह वो आदत है, आपको कुछ भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। आपकी सुबह सुबह वो चीज एक आदत में कन्वर्ट हो चुकी है कि सुबह की जो मर्जी हो जाए, सुबह उठ के हमें ब्रश करना ही करना है। ऑलराइट, तो वो आपकी एक रूटीन हो गई। तो लिख लो एक बात, आपकी जो रूटीन है ना, वो आपकी डेली कंसिस्टेंसी आदतों से आता है। ठीक है, आपका जो रूटीन है वो आपकी आदतों पर बहुत फोकस करता है कि आपकी आदतें कैसी हैं। उसके बाद हमने एक लाइन बहुत ज्यादा सुनी है, जैसी आदतें वैसा जीवन। जैसी हमारी आदतें वैसा हमारा जीवन। तो आपकी डेली की जैसी आपकी आदतें होंगी, वैसा ही आपका जीवन होने वाला है। आपकी लाइफ आज से 3 साल बाद, 5 साल बाद कैसी दिखने वाली है, वो आपकी उस चीज पर डिपेंड करेगी कि आज आपकी आदतें कैसी हैं। ऑलराइट, अगर आप आज आदतें चेंज करोगे, तो ये मत एक्सपेक्ट करना कि आपको चेंज अगले हफ्ते मिल जाएगा या अगले महीने मिल जाएगा। नो, अगर आप आज के दिन, अभी से अगर आप डिसाइड करते हो कि मैं ये चीज करने करूंगी या करूंगा, मैं ये आदत बनाऊंगा या बनाऊंगी, तो उसका जो रिजल्ट है आपको आज से 3 से 5 सालों बाद देखने को मिलेगा। और आप खुद के आज वाले वर्जन को थैंक यू करोगे कि हाँ, थैंक यू सो मच, तूने आज ये फैसला लिया था, और उसकी वजह से मेरी आज ऐसी फिटनेस है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये जो रूटीन होता है ना, ये आपका बड़ा बड़ा एक वर्ड लिख लो, विल पावर। आपका जो रूटीन है, हेल्दी रूटीन, वो आपका विल पावर से आता है। विल पावर मतलब अंदर से आपका कितनी ताकत निकल रही है, आप खुद को कितना ज्यादा फोर्स कर रहे हो चेंज करने के लिए। विल पावर, क्या आप अपने अंदर इतनी भी हिम्मत रखते हो कि आप अपने अंदर कोई ना कोई एक हेल्दी आदत डेवलप कर पाओ? देखिए, ये जो हेल्दी रूटीन है ना,
ये किसी भी फिटनेस की एक फाउंडेशन होती है। लिख लो बड़ा बड़ा। हेल्दी रूटीन, डेली रूटीन, किसी भी चीज की एक हमारी फिटनेस की फाउंडेशन होती है। सर फाउंडेशन का मतलब क्या है? अच्छा, सबने घर बनते देखा है? घर बनता है, तो जब घर बनता है सबसे पहले क्या आता है? नींव। सबसे पहले उसकी नींव होनी चाहिए। घर आप जितना मर्जी बड़ा बना लो, जब तक नींव उसकी स्ट्रांग नहीं है, घर स्ट्रांग नहीं होएगा, घर नहीं टिकेगा। यस और नो? कम ऑन एवरीवन, यस और नो? ओके। अगर मैं बात करूं बुर्ज खलीफा, ठीक है, सुन रहे हो? बुर्ज खलीफा वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची बिल्डिंग। बुर्ज खलीफा को आपको पता है जितनी ऊपर है ना, उससे बड़ा उसका नीचे फाउंडेशन है, बेस। कभी देख लेना, गूगल पर सर्च कर लेना कि बुर्ज खलीफा का फाउंडेशन कितना स्ट्रांग है। इतना मोटा फाउंडेशन है उसका, तब जाकर वो आज तक टिकी हुई है। जितनी मर्जी हवा आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बुर्ज खलीफा अपनी जगह से टस से मस नहीं होती। वो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। तो इसलिए बड़ा बड़ा लिख लो, हेल्दी रूटीन आपकी फिटनेस का फाउंडेशन है, फाउंडेशन। अगर आपने नींव ही स्ट्रांग नहीं रखी, तो आपके कोई भी अपना गोल है, उसे आप अचीव नहीं कर पाओगे। और अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने हेल्दी फिटनेस के लिए, आपको अपने मन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। एक और लाइन मैंने कल बहुत बहुत प्यारी सुनी। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। ओके, दोबारा मेरे पीछे बोलो। मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अगर आपने अपने इस मन को समझा लिया ना कि हाँ मैं फिट हो सकता हूं, मैं फिट हो सकती हूँ, तो बस हो गया। आपको पता है मैं ना परसों जब हमारी जसन सर की मीटिंग थी, एक बहुत बढ़िया लाइन की सर ने कि आप फिट तो हो, ठीक है, आपने, आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 50 किलो वजन कम करना है, 50 किलो आपने कर लिया है, ओके, बट आप कर सकते हो ऑलरेडी। 50 किलो आप वजन कम कर सकते हो, ये आपके दिमाग में आना सबसे बड़ा चैलेंज है। लिख लो ये बात बड़ा बड़ा। कोई भी चीज है, आपकी लाइफ में कोई भी गोल है, आप वो अचीव तो कर ही चुके हो, बट आप वो अचीव ये कर सकते हो, ये मानना, ये विश्वास करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है यही। कोई भी चीज आपकी है ना, वो सबसे पहले आपके दिमाग में आती है, उसके बाद आती है रियल लाइफ में। ऑलराइट, समझ रहे हो मेरी बात को? तो बिल्कुल आपकी फिटनेस जर्नी भी ऐसे ही है। आपको अप्स आएंगे, आपको डाउन्स आएंगे। बहुत बार आपको ऐसे लगेगा कि हाँ मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं नहीं कर सकता। बट अगर उस वक्त आपने अपने मन को समझा लिया ना, उस वक्त अगर आपने विल पावर स्ट्रांग कर ली, बस उस वक्त आप जीत जाओगे। उस वक्त आप जीत जाओगे। आपको पता है, लिख लो एक दिन का हेल्दी रूटीन, सुनो। 1 डे ऑफ हेल्दी रूटीन इज इक्वल टू, लिख लो, 1 डे ऑफ हेल्दी रूटीन इज इक्वल टू करियर फोकस, ओके, बेटर हेल्थ, बेटर सक्सेस। तीन मेजर पॉइंट्स। 1 डे ऑफ हेल्दी रूटीन इज इक्वल टू करियर फोकस, बेटर हेल्थ एंड बेटर सक्सेस। अगर आप एक दिन भी अपना हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो, आपका माइंडसेट इतना शिफ्ट हो जाता है कि आप अपने करियर की तरफ, अपने काम की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करने लग जाते हो। अगर आप एक दिन का हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो, तो आप अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हो, आपकी हेल्थ बहुत बढ़िया हो जाती है। और थर्ड पॉइंट, अगर आप एक दिन का हेल्दी रूटीन फॉलो करते हो, तो आप अपनी सक्सेस की ओर आगे बढ़ने लग जाते हो, आप सक्सेसफुल पर्सन बनने लग जाते हो, अगर आप एक दिन का भी फॉलो करो। अब खुद हिसाब लगा लो कि अगर एक दिन से, अगर सर कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, तो अगर आपने एक हफ्ते किया तो क्या होगा, एक महीने किया तो क्या होगा, और अगर एक साल किया तो आप कहां पे होगे? खुद देख लो, आप जवाब आपके पास है, मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है। ओके, एक साल के बाद एनालाइज करो, खुद से सवाल पूछो कि अगर एक दिन के हेल्दी रूटीन से इतनी चीजें होती हैं, तो एक साल के बाद आपकी बॉडी, आपकी फिटनेस कहां पर जाएगी? हर सुबह भगवान ना आपको एक नया मौका देता है। हर सुबह भगवान आपको एक नया मौका देता है। बहुत लोग, पता है, मैं यहाँ पे बहुत सारे मैं शेयर करना चाहता हूँ। बहुत लोग, पता है, हमें क्यों क्यों ब्लॉक कर देते हैं? वो कि हमें ना रोज सुबह सुबह बेल मारते हैं उठ के कि हमें उठना पड़ेगा, है ना, हमें हमें मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। बहुत लोग ये सोच के छोड़ जाते हैं, ब्लॉक मार देते हैं। भाई मैं तो सिंपल सी बात मैं अपने मन को बोलता हूँ
इसमें उनका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। ठीक है, ठीक है, इनमें उनका ही घाटा है, मेरा कुछ नहीं जाता। हमारा काम है लोगों को अवेयर करना। ऑलराइट। रोज सुबह सुन लो, रोज सुबह भगवान आपको एक नया मौका दे रहा है कि उठो, कुछ नया सीखो। आप आज की ये वाली मीटिंग है ना, इस वाली मीटिंग से भी अगर आपने, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप एक पॉइंट भी आपके दिमाग में बैठ गया ना, जो मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, तो बस आप जीत गए। एक पॉइंट को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना कि हाँ, इस रीजन की वजह से मुझे अपना हेल्दी रूटीन बनाना है। सर ने ये बातें कही थी, पर मुझे ये बात सबसे अच्छी लगी। ऑलराइट। आपके कोई भी लाइफ में गोल है ना, आपके गोल को अचीव करने के लिए हेल्दी रूटीन बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। लिख लो। आपका चाहे कोई भी गोल है, फाइनेंशियल गोल है, हेल्थ गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, जो भी आपके लाइफ में गोल है, उसे अचीव करने के लिए आपका जो हेल्दी रूटीन है वो बहुत ज्यादा आपको हेल्प करता है। और एक और पॉइंट लिखो, एक और वर्ड लिखो, क्लैरिटी। हेल्दी रूटीन से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है। सर क्लैरिटी का मतलब क्या होता है? क्लैरिटी का मतलब बिल्कुल क्लियर कट दिखना, बिल्कुल क्लियर दिखना। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको धुंध में भेज दूं कि धुंध में जाओ और फुल स्पीड में गाड़ी भगाओ, भगा लोगे? यस और नो? नहीं भगा पाओगे, क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा, आपके सामने विजन ब्लर्ड है। बट अगर मैं आपको कहूं जाके गाड़ी भगाओ बिल्कुल प्लेन एनवायरनमेंट में, एकदम धूप निकली हुई है मस्त, बिल्कुल क्लियर है, भगा पाओगे? बिल्कुल भगा लोगे। तो इसीलिए क्लैरिटी, विजन क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और लिख लो, हेल्दी रूटीन से आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, आपको चीजें ज्यादा अच्छी और ज्यादा क्लियर दिखने लग जाती हैं। बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने ना एक रिसर्च की थी। ठीक है, सुनो मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने मैंने देखा था। बॉस्टन यूनिवर्सिटी पता है क्या कहती है? कि आपके जो डेली एक्शंस है ना, वो आपके कुछ टाइम के बाद ऑटोमेशन में बदल जाते हैं। ओके। हाँ, ये वर्ड भी, एक मिनट में ना, यहाँ पे बहुत लोगों को अगर नहीं पता लग रहा तो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। मैं ना आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ, आपको अगर स्पेलिंग नहीं पता लगी तो। ओके। ऑटोमेशन, ये देखो। ओके सॉरी, ये स्मॉल में लिख दिया मैंने, कैपिटल में लिख दिया तो आपके लिए। ये लो, ये लिखो। बॉस्टन यूनिवर्सिटी बाहर की सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है, उसने एक वर्ड बोला था, ऑटोमेशन। जब आप डेली एक आदत को परफॉर्म करते रहते हो, जब आप डेली एक्शन को परफॉर्म करते हो, कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो एक्शंस आपके ऑटोमेशन में बदल जाते हैं। अब सर ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है? ऑटोमेशन मतलब कोई भी चीज अपने आप हो रही है, किसी को भी आपको उसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही। कोई भी चीज आपकी ऑटोमेटेड हो रही है, खुद ब खुद हो रही है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल ऐसे ही लिख लो कि आपकी जो हेल्दी रूटीन है ना, आपकी जो डेली एक्शन है, आप रोज रोज जो कर रहे हो, वो आपको ऑटोमेशन बदल जाएगा। सर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करके देख लेना, आप लेट उठना शुरू हो गए। ठीक है, आप छोड़ो, आपने क्लास लगानी छोड़ दी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आपने क्लास लगानी छोड़ दी, आप सुबह लेट उठ रहे हो। आप देखना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, आपका खुद ही मन नहीं करेगा, आप क्लास लगाओगे ही नहीं। ये प्रूवन फॉर्मूला है। खुद ब खुद ऑटोमेटिकली आपका मन कहेगा कि यार तूने इतने दिन स्किप कर दिया है ना, अब क्या करना, क्लास लगा के छोड़, क्या फायदा। तो आपका माइंड जो ऑटोमेशन पे चला जाता है, खुद ब खुद वो डिसीजन लेता है। इसीलिए मैं बोला, आपको अपने मन को स्ट्रांग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस केस में, बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और उसके बाद चलो ठीक है, अच्छा ये इतना पर, अभी तक जो मैंने अभी तक आपको बातें बोली समझ लग रही है? समझ लगी, कुछ क्लैरिटी हुई? ठीक है, कि आपका जो डेली रूटीन है वो आपके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ओके, बहुत ज्यादा। और ये सभी जो चीजें हैं ना, मैं आपके साथ कुछ क्लियर कर, वेट सेकंड में आगे देख लेता हूं अभी है क्या। ओके, ठीक है, रुक जाओ, अब अभी ये पॉइंट्स नहीं आ रहे, रुको। ओके, अभी ना मैं आप सबके साथ कुछ एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, स्टोरी कौन सुनना चाहेगा? स्टोरी सुने, एक एक स्टोरी। आपको पता है, एक बार की बात है, एक ना कुम्हार होता है। ओके, कुम्हार जो कि घड़े वगैरह बनाता है। ठीक है, जिसे हम पॉटर कहते हैं, जो घड़े वगैरह बनाता है। तो एक बार की बात है, कुम्हार एक सत्संग में बैठा होता है। सत्संग में जो गुरुजी होते हैं, वो उनसे पूछता है कि गुरुजी मेरी लाइफ में ना कुछ अच्छा नहीं चल रहा, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे आप बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, उस गुरु ने पता क्या जवाब दिया? उस गुरु ने उस कुम्हार को बोला कि तू ना रोज
रोज तो कोई भी एक चेंज कर ले, कोई भी एक आदत रोज करनी शुरू कर दे। ठीक है, अब पता क्या हुआ, उसने सोचा कि यार अब मैं, वो कंफ्यूज हो रहा है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। अब होता क्या है कि वो जब सुबह उठता है ना, तो सुबह वो एक दूसरे कुम्हार को देखता है जो कि सुबह अपना काम करता है। वो कहता है चलो बाकी कुछ ना सही, मैं रोज सुबह उठ के इस कुम्हार को देखूंगा। ओके, मैं रोज सुबह उठकर इस कुम्हार को देखूंगा, ये मेरी एक आदत है। तो वो रोज सुबह उठता था, उसे कुम्हार को काम करते हुए देखता था सुबह सुबह। अभी ऐसे ही 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, 1 साल हुए, वो उस कुम्हार को देखता था। अभी आगे पता क्या हुआ, आगे ये हुआ कि एक दिन उसे वो कुम्हार नहीं दिखा। अब वो टेंशन में पड़ गया कि यार मेरी तो आदत बनी हुई है, मुझे उसे देखना ही देखना है कुम्हार को। अभी जब वो उस कुम्हार के घर गया, ठीक है, ये जो देखता था उसको, तो उसकी बीवी ने कहा कि वो जो कुम्हार है ना जो डेली उसे देखता था, वो गया अगले गांव मिट्टी लेने, ताकि वो और घड़े बना सके। अब वो भाग कर जाता है उसे देखने, उसके पीछे कि वो क्या है क्या कर रहा है। अभी वो जो वहां पे मिट्टी इकट्ठा कर रहा था ना, उसे वहां पर 2 सोने के कलश मिलते हैं, 2 सोने के घड़े मिलते हैं। अभी उसके मन में लालच आ जाती है, तो वो ना छुपाने लग जाता है। ठीक है, अभी मैं किसी को नहीं दिखाऊंगा कि ये तो घड़े मेरे ही हैं। और ये जो पीछे से आ रहा होता है ये उसे देख लेता है कि ओए ओए रुक जा रुक जा रुक जा, क्या कर रहा है, मैंने तो ये देख लिया, तू तो पकड़ा गया, तेरी चोरी पकड़ी गई। तो ये जो कुम्हार है ये उसको कहता है कि भाई रुक जा रुक जा, हम लोग आधा आधा कर लेते हैं, एक घड़ा तेरा, एक घड़ा मेरा। ओके, प्रॉब्लम सेट, हम किसी को नहीं बताएंगे। अभी वट इज द मोरल ऑफ स्टोरी, समझ रहे हो? अभी अगर उसकी वो आदत ना होती, उस कुमार को डेली सुबह देखने की, क्या उसे वो सोने का घड़ा मिलता है? यस और नो, यस और नो, उसे नहीं मिलता। ओके, दोनों के दोनों घड़े वो दूसरे कुमार के पास चले जाते। इसीलिए आप एक न एक वो क्यों सक्सेसफुल हो गया, उसे वो घड़ा क्यों मिला? क्योंकि उसे वो डेली आदत बन गई थी उसकी। ओके, डेली आदत बन गई थी। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, सुनो। आपकी जो पानी की बूंद है ना, पानी की बूंद अगर एक जगह पर गिरती रहे, सालों तक गिरती रहे, वो पत्थर को तोड़ सकती है। हेलो, पानी की बूंद में इतनी पावर है कि अगर वो एक जगह पर टिप टिप करके भी 1 साल तक, 5 साल तक गिरती रहे, तो वो पत्थर में छेद कर देती है। एक और एग्जांपल देता हूं, सुन लो। ब्रूसली, सबसे बड़े अपने टाइम के बॉक्सर, सबसे बड़े अपने टाइम के मार्शल आर्ट, ब्रूसली। सर्च कर लेना कभी। ब्रूसली पता क्या कहते हैं? मुझे उस इंसान से डर नहीं लगता जिसे हजार अलग अलग तरीके की किक्स आती हैं। मुझे इस इंसान से डर लगता है जिसने एक ही किक को 1,000 बार प्रैक्टिस किया है। नहीं समझे? दोबारा बोलता हूं। ब्रूस ली, सबसे बड़े टाइम के बॉक्सर किकर, ये कहते हैं कि मैं उस इंसान से नहीं डरता जिसे 1,000 तरीके की अलग अलग किक्स आती हैं। मैं उस इंसान से डरता हूं जिसने एक ही किक को 1,000 बार प्रैक्टिस किया है। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि अगर हम एक ही चीज को लगातार फॉलो करेंगे, हम उसमें मास्टर बन जाएंगे। और उसमें अगर मास्टर बन गए, तो बस हो गया काम। एक और एग्जांपल देता हूं ओके, आज भर के लाया हूं मैं। एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है। अगर एक बच्चा, आप मुझे एक बात बताओ, किसके मार्क्स ज्यादा आएंगे? जो बच्चा डेली कंसिस्टेंटली 1 से 2 घंटा पढ़ेगा वो, या फिर वो बच्चा जो कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा दिन पढ़ेगा वो? ओके, उस बच्चे के, ऑब्वियसली उस बच्चे के ज्यादा नंबर आएंगे जो कि डेली 1 से 2 घंटा पढ़ रहा है। एक रात में कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा कहता हूं और मैं दोबारा बोल रहा हूं आपको, एक दिन में कभी कुछ नहीं होगा, पर एक दिन जरूर होगा। वो आपके ऊपर है कि आप लोग कितना लंबा टिकते हो, आप लोग कितना लंबा टिकते हो। मैंने मैंने अपने ना, जैसे मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। मेरा ना एक इंस्टाग्राम है, तो मेरे इंस्टाग्राम पर बिल्कुल ऐसे था कि मैंने कभी कभी मेरा मन किया मैंने फोटो डाल दी, कभी मेरा मन किया मैंने वीडियो डाल दी। मैंने क्या किया कि मेरा इंस्टाग्राम ना सुंदर दिखना चाहिए, तो मैंने पता क्या किया, मैंने सोचा कि मैं पहले 2 वीडियोस डालूंगा, फिर एक फोटो डालूंगा, फिर 2 वीडियोस, फिर एक फोटो, फिर 2 वीडियोस, फिर एक फोटो। अभी मेरा इंस्टाग्राम जाके देखोगे ना, तो आपको एक ही लाइन में फोटो दिखेगी, एक ही लाइन में रील दिखेगी, एक ही लाइन में दूसरी रील दिखेगी। तो ये क्या है? मैंने एक अपने आप में प्रॉमिस किया कि हाँ मेरा इंस्टाग्राम अच्छा दिखना चाहिए, और मैंने उसी के लिए काम करना शुरू कर दिया, उसी के लिए मैंने काम करना शुरू कर दिया। ऑलराइट, समझ रहे हो मेरी बात को? अभी सर हमें ये बताओ कि हेल्दी रूटीन के फायदे क्या क्या होते हैं।
ओके, देखो इस फोटो के आप स्क्रीनशॉट ले लो, पर मैं यहाँ पे मैंने जो कॉपी में लिखा है ना, मैं आपको वो बताऊंगा कि हेल्दी रूटीन्स के आपकी लाइफ में फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, 40% आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है एक हेल्दी रूटीन की वजह से। लिख लो बड़ा बड़ा, ये सारे पॉइंट लिख लेना। अगर आपको एक पॉइंट भी इसमें समझ लग गया ना, बस हो गया काम। 40% आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है किसकी वजह से? हेल्दी रूटीन की वजह से। ओके, उसके बाद आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। हॉर्मोन्स के जो इम्बैलेंस है ना, वो खत्म हो जाती है हेल्दी रूटीन की वजह से। हॉर्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी में सेल्स, टिश्यूज, मसल्स, इनकी रिपेयर बेटर हो जाती है। एक हेल्दी रूटीन की वजह से आपके सेल्स खुद रिपेयर होते हैं, आपके मसल्स खुद को रिपेयर कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, इतना हो गया, 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आपके लाइफस्टाइल डिजीजेस का खतरा कम हो जाता है। रिड्यूस रिस्क ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस। जितनी भी बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, आपकी बैक पेन, ये जितनी भी दिक्कतें हैं लाइफस्टाइल से, इनकी दिक्कतें कम हो जाती हैं, रिस्क कम हो जाता है हेल्दी रूटीन की वजह से। अगला लिखो, WHO ने बोला है 30% ऑफ हार्ट डिजीज कम हो जाते हैं हेल्दी रूटीन की वजह से। 30% ऑफ हार्ट डिजीज, दिल की बीमारियों का खतरा 30% कम हो जाता है एक हेल्दी रूटीन की वजह से। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, आप टाइम और एनर्जी को मैनेज कर पाते हो। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपका टाइम और एनर्जी दोनों आपके बचे रहते हैं, मैनेज हो जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, पॉजिटिविटी। आपका माइंड क्लियर होता है, आप पॉजिटिव थिंकिंग करते हो। अगर आपका हेल्दी रूटीन होगा, जैसे कहते हैं ना कि जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, तो बिल्कुल ऐसे ही अगर आप अच्छा खाना खाओगे, जैसे आपका अच्छा रूटीन होगा, आपका दिमाग भी पॉजिटिव सोचेगा। अगला पॉइंट लिखो, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। ओके, दिलबाग सर हमेशा कहते हैं आपको प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना है। तो आपकी प्रोडक्टिविटी, दिन में जो आप काम कर रहे हो वो आप और अच्छे तरीके से कर पाते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है हेल्दी रूटीन की वजह से। और अगला पॉइंट, लास्ट बट नॉट लिस्ट लिखो, हेल्दी होम एनवायरनमेंट। हेल्दी होम एनवायरनमेंट। अभी यहाँ पे जितनी मदर्स बैठी हैं, उन्हें पता है कि अगर आप सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हो, आपके बच्चे आपको देख रहे हैं। यस और नो? यस और नो? आपके बच्चे आपको सुबह उठ के देख रहे हैं, तो बच्चों का भी मन करता है कि हमें भी एक्सरसाइज करनी है। ऑलराइट, तो जो आप खुद करते हो ना, सबसे पहले आपके परिवार वाले आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आपके फैमिली वाले आपको देख रहे हैं। तो अगर आप रोज सुबह उठ के एक्सरसाइज कर रहे हो, आपके बच्चों का भी मन करेगा कि हम भी एक्सरसाइज करें। उन्हें पता लगेगा कि एक्सरसाइज करनी कितनी ज्यादा जरूरी है। ओके, समझ रहे हो मेरी बात को? बहुत लोग पता है क्या कहते हैं, चलो नहीं, रुक जाए, ये लाइन बहुत बढ़िया है, ये मैं बाद में बताऊंगा। आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी, लिख लो, बॉडी आपका एक कार है, गाड़ी, और डेली रूटीन आपका गूगल मैप है। सर ये क्या बोल रहे हो? लिखो लिखो, बताता हूं। आपकी बॉडी, आपका शरीर कार की तरह है, गाड़ी की तरह, और जो आपका डेली रूटीन है वो आपके गूगल मैप की तरह है। अब आप जब गाड़ी पे जाते हो, गूगल मैप खोलते हो, वो रास्ते दिखाता है? यस और नो? गूगल मैप आपको रास्ते दिखाता है। मान लो यहां से, होशियारपुर से आपको गढ़शंकर जाना है, गूगल मैप पे डालो होशियारपुर टू गढ़शंकर, वो आपको प्रॉपर रास्ता बता देगा। तो डेली रूटीन आपका रास्ता ही है। ओके, अगर आपके बॉडी, आपके कार है ना, तो उस कार कौन से रास्ते पर चलेगी, कैसे जाएगी, वो डेली रूटीन आपका एक रास्ता ही है। ओके, अभी उसके बाद चलो, अभी सर हेल्दी रूटीन में आता क्या क्या है वो तो बताओ। अभी ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो एक हेल्दी रूटीन के लिए। सबसे पहला, और ये पॉइंट तो गुरुमुख सर भी कहते हैं कि यार और कुछ करना है मत करो, अपने सोने का और अपने उठने का टाइम फिक्स कर दो। ओके, सबसे पहला और हेल्दी रूटीन, अपने सोने का, अपने उठने का टाइम फिक्स कर दो। ओके, इससे आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि हाँ, तुम्हें सुबह उठना ही उठना है, तुम्हें सुबह उठ के कॉल लगानी लगानी है। उसके बाद बैलेंस डाइट ऑन टाइम। न्यूट्रिशन तो आपको अपना लेना ही लेना है। जो आपको डाइट प्लान हमने दिया है वो तो फॉलो करना ही करना है, पर ऐसे नहीं करना
कि हमारा चलो मूड किया, कर लिया, हमारे मूड किया, हमने शेक कभी 10 बजे पी लिया, कभी 8 बजे पी लिया, कभी 9 बजे पी लिया। ना 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 ना, एक फिक्स टाइम रखो। लंच करना है इतने बजे करना है, फ्रूट खाना है इतने बजे खाना है, एवरेज पीनी है इतने बजे पीनी है, इससे ऊपर नीचे नहीं करना मुझे। तो आपको बैलेंस डाइट तो रखनी रखनी है, साथ में अपने टाइम का बहुत ध्यान रखना है आपको। ओके। मूड से कभी कोई काम नहीं होगा यार, लिख लेना। अगर आपको हेल्दी रूटीन चाहिए ना, मूड को बड़ा बड़ा काट दो। मूड से कोई काम नहीं होता। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, डेली फिजिकल एक्टिविटी। अपने आप से वादा करो कि मैं डेली कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करूंगा या करूंगी। चाहे थोड़ी बहुत मैं सैर करूं, चाहे मैं बाहर कहीं बिजी हूं, चाहे नहीं बिजी, मुझे अपने 5,000 स्टेप डेली पूरे करने हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। नो इफ, नो बट। अगला, स्ट्रेस मैनेजमेंट। अपने आप को की तरीका ढूंढो यार। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनके साथ खेलो। ऑलराइट, गाने सुनो, गेम्स खेलो, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके ढूंढो जिससे आपको स्ट्रेस मैनेज हो पाए। ऑलराइट, अपने स्ट्रेस को मैनेज करना सीखो। उसके बाद डेली हाइड्रेशन। अपने आप से प्रॉमिस करो कि मुझे अपना डेली का वाटर इनटेक प्रॉपर रखना है। ओके, मैं भी रख लूं। बोल बोल के मेरा गला सूख गया। ओके, ठीक है। डेली हाइड्रेशन, आपको वादा करो कि आपको डेली पानी पीना है। अगला पॉइंट लिखो, आप कोई ना कोई हेल्थी बुक रीड कर सकते हो, आप कोई ना कोई हेल्थ पॉडकास्ट सुन सकते हो। ये ना पॉइंट लिख लेना। आप लोग यूट्यूब यूट्यूब पर, मैं आपको नया पॉइंट बता रहा हूं, यूट्यूब पर आप जाओगे ना, आप ये चीज सर्च करना, हेल्थ पॉडकास्ट, आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगी। लिख लो ये बात, हेल्थ पॉडकास्ट। हेल्थ पॉडकास्ट आप यूट्यूब पर जाके सर्च करोगे ना, वो एक एक घंटे के, दो दो घंटे के प्रॉपर वीडियोस होती हैं, जिनमें आपको बहुत नॉलेज मिलती है। ठीक है, तो ये आप सुन सकते हो अपने फ्री टाइम में। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हो कि मैं डेली एक पॉडकास्ट सुनूंगा या सुनूंगी, सुबह उठकर सूरज में जाकर वॉक करना, सनलाइट में। ठीक है, सनलाइट में जाकर वॉक करना, यह आपकी आदत हो सकती है। डेली 2 बार ब्रश करना, यह एक आदत हो सकती है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखो, सेल्फ इमेज एंड बिल्ड डिसिप्लिन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। सेल्फ इमेज एंड बिल्ड डिसिप्लिन। आप अपने आप को कैसे देखते हो? कभी आर्मी वालों को देखा है यार? आर्मी वालों को, उनका डिसिप्लिन कितना तगड़ा है। आप देखना कभी, चाहे सर्दी हो, तूफान हो, गर्मी हो, चाहे कीचड़ हो, वो अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ते, वो अपनी डाइट नहीं छोड़ते। इतने ज्यादा माइंडसेट उनका पक्का कर देते हैं उनका। तो वो क्या है, उनका डिसिप्लिन ही है। आपका, अगर आप एक हेल्दी रूटीन बनाना चाहते हो, आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। ओके। उसके बाद अगला पॉइंट, टॉक टू पीपल। यार आपको बोर नहीं रहना। गुरमुख सर और बहुत सारे लीडर्स हमेशा कहते हैं कि आप खुशी के टाइम में आप जिससे बात करते हो, और दुख के टाइम में आप जिससे बात करते हो, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। कि आप अपने दुख किससे शेयर कर रहे हो, आप अपनी खुशियां किससे शेयर कर रहे हो। तो लोगों से बात करना चालू करो। जितने ज्यादा अकेले जाते रहोगे ना, उतने डिप्रेशन में चले जाओगे। सुन लो, ये भी बता रहा हूं मैं, जितने अकेले रहोगे ना, उतने डिप्रेशन में चले जाओगे। उसके बाद लास्ट पर नॉट द लीस्ट, अटेंड मॉर्निंग कॉल। ओके। अपने आप से एक प्रॉमिस कर लो आज, कि कुछ भी हो जाए, मुझे मॉर्निंग की कॉल लगानी ही लगानी है। लोग पता क्या कहते हैं, बहुत लोग के ना ये चीज बन नहीं पाती। हेल्दी रूटीन में आप रुक जाओ, अभी आगे तो कुछ है नहीं ना। ऑलराइट, हाँ चलो आगे, थैंक यू आ गया। सुनो अब मेरी बात ध्यान सुनो। बहुत लोग पता है हेल्दी रूटीन क्यों बिल्ड नहीं कर पाते, कि ना, एक ना वो वीकेंड पर तोड़ देते हैं। इस हेल्दी रूटीन को वीकेंड पर तोड़ देते हैं, कि 5 दिन 6 दिन प्रॉपर हमने एक्सरसाइज की, वीकेंड पर जाकर गोलगप्पे खा लिए, वीकेंड पर जाकर हमने एक मिठाई खा ली, वीकेंड पर जाकर हमने कोई फंक्शन अटेंड कर लिया। बस, सारा का सारा आपने 6 दिन 5 दिन जो मेहनत की थी, उस पर सत्यानाश, उस पर पानी फेर दिया आपने। तो हमेशा एक बात अपनी कर लो, कि आपकी जो हेल्दी हैबिट्स है ना, ये आपकी बोरिंग नहीं होती। लगेगी आपको बोरिंग लगेगी, रोज आपको एक काम करना बोरिंग लगेगा, पर मेरी बिलीव मी, ये बात बोरिंग नहीं होती। हेल्दी रूटीन आपको फ्रीडम देती है। लिख लो, हेलो, लिखो लिखो लिखो। हेल्दी रूटीन आपको फ्रीडम देती है। फ्रीडम मतलब किसी भी चीज को सोचने का, किसी भी चीज को करने का एक फ्रीडम देती है। आपका माइंड खुलता है।
और मैं आप सबको यही सजेस्ट करूंगा कि आप डेली छोटे छोटे एक्सरसाइज शुरू करो। अपने काम खुद करना चालू करो। बिस्तर को सेट करो। ठीक है, कुछ ना कुछ नया सीखो। ओके। डेली डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। जितने भी यहाँ पे जेंट्स हैं, ओके, जरूरी नहीं है कि लेडीज ही कुकिंग करती हैं। ठीक है मैं अपना बताता हूँ, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। ठीक है, मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे कोर्स में तो हमें सिखाई वही है। हमने बहुत अलग अलग तरीके के पकवान बनाए हैं। ठीक है, तो मुझे कुकिंग करना बहुत पसंद है। तो डेली कुछ ना कुछ नया सीखो। छोटी छोटी आदतें शुरू करोगे तो आपको बड़ा बड़ा मिलेगा। ओके। अरे वाह, बढ़िया लाइन बोल दी। छोटी छोटी आदतें शुरू करोगे तो आपको आगे बहुत बड़ा मिलेगा। इसीलिए डियर फ्रेंड्स, मैं आपको लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ना, मैं लास्ट में मैं एक लाइन से खत्म करूंगा। मेरा ये सेशन जो है, एक लाइन से खत्म करूंगा। बहुत लोग ऐसे कहते हैं ना कि हमें सेशन लगाने का टाइम नहीं है, हमें न्यूट्रिशन लेने का टाइम नहीं है, हमें वर्कआउट लेने का टाइम नहीं है। सुन लो मेरी बात ध्यान से। अगर आपके पास आज अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं है ना, आगे जाके टाइम ही टाइम होगा और कुछ नहीं होगा। हेलो सभी लोग। ठीक है, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान से सुनो, मेरी बात गौर गौर से सुनो। अगर आप आज ऐसे कह रहे हो ना कि मुझे फिटनेस के लिए टाइम नहीं है, वर्कआउट के लिए, सेशन के लिए टाइम नहीं है, भाई आगे जाके आपको बेड पर पड़े रह के टाइम ही टाइम है। फिर कुछ नहीं कर पाओगे। बेड पर पड़े रह के आपको टाइम ही टाइम है, हॉस्पिटल के बेड में टाइम ही टाइम है। फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो इसीलिए अपने शरीर का, अपने फिटनेस का ध्यान रखो। एक हेल्दी डेली रूटीन बनाओ। छोटी छोटी आदतें शुरू करो, जिससे आपको बहुत बड़ा मिलेगा। ओके। तो एक बारी आज के सेशन के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ओके। मैंने आपको एक